हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रियंका जामगढ़ है और आज हम भगवान बुद्ध और उनका धम्म पढ़ने वाले हैं, जो कि बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर की लिखी हुई किताब है। आज हम उनका बचपन एवं शिक्षा देखेंगे। जब राजकुमार सिद्धार्थ चलने योग्य हो गए तो शाक्य वंश की परंपरा के अनुसार बालक को ग्राम देवी अभया के मंदिर में देवी के दर्शन के लिए तैयार किया गया। जब महाप्रजापति उसे वस्त्र पहना रही थी तो सिद्धार्थ ने बहुत मधुर वाणी में मौसी से पूछा कि उसे कहाँ ले जा रहे हैं। उसे बताया गया कि मंदिर, तो वह मुस्कुराया। शाक्य परंपरा के अनुसार ग्राम देवी के मंदिर में पूजा अर्चना की गई। महाप्रजापति कौन थी? ये सिद्धार्थ गौतम की मौसी थी और उन्हें मंदिर लेके जा रहे थे पूजा अर्चना के लिए, क्योंकि शाक्य परंपरा के अनुसार जब राजकुमार सिद्धार्थ चलने योग्य हो गए तो शाक्य वंश की परंपरा के अनुसार बालक को ग्राम देवी अभया के मंदिर में देवी दर्शन के लिए तैयार किया जाता था। राजा शुद्धोधन ने 8 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ की शिक्षा शुरू की। राजा शुद्धोधन कौन थे? ये राजकुमार सिद्धार्थ के पिता थे। जिन 8 विद्वान आचार्यों को शुद्धोधन ने महामाया के सपनों की व्याख्या करने के लिए बुलवाया था और जिन्होंने सिद्धार्थ के बारे में भविष्यवाणी की थी, वे ही 8 व्याख्याकार विद्वान उसके प्रथम आचार्य नियुक्त किए गए। प्राथमिक शिक्षा पूरी होने के बाद शुद्धोधन ने उदिक देश के विद्वान सब्बमित्र को आगे की शिक्षाओं के लिए नियुक्त किया। वह सिद्धार्थ के दूसरे आचार्य थे और भाषा, व्याकरण, वेद, वेदांग, उपनिषद आदि शास्त्रों के विद्वान थे। उनके सानिध्य में सिद्धार्थ ने उस समय के सभी दर्शन शास्त्रों का अध्ययन कर अपनी बाल प्रतिभा का परिचय दिया। तो क्या हुआ था, जो महामाया के सपने की व्याख्या जिन आचार्य ने की थी, जिन 8 गुरु ने की थी, जिन 8 मास्टर ने की थी, वही पहले सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के पहले गुरु हुए। वो सारे 8 के 8 गुरु, और उनके जो दूसरे गुरु थे उन्होंने उनको भाषा, व्याकरण, वेद, वेदांग, उपनिषद और शास्त्र सिखाया था, जो कि उनका नाम था सब्बमित्र। राजकुमार सिद्धार्थ के साथ राज परिवारों के अन्य बच्चे भी पढ़ते थे। बचपन से ही सिद्धार्थ की कुशाग्र बुद्धि, सीखने की जिज्ञासा व उत्सुकता में सभी आश्चर्यचकित थे। राजकुमार सिद्धार्थ पहले से ही बहुत होशियार बच्चे थे और उनकी जो बुद्धि थी बहुत कुशाग्र थी। वो सीखने की जिज्ञासा व उत्सुकता सभी आश्चर्यचकित थे। बहुत जल्दी ही उन्होंने शास्त्र तथा अनेक विषयों का अध्ययन कर लिया और लिपि, भाषा, व्याकरण तथा अंक गणित में पारंगत हो गए। इनके अलावा कई तरह के खेल, कुश्ती, तीरंदाजी, घुड़सवारी आदि में भी निपुणता हासिल कर ली। हर विषय और विद्या में उनकी प्रतिभा व प्रवीणता को देखकर उनके साथी व आचार्य अचंभित थे। जो राजकुमार सिद्धार्थ थे वह हर विषय और विद्या में बहुत प्रतिभाशाली थे और बहुत प्रवीणता से चीजों का अध्ययन करके सीखते थे, जिससे क्या हुआ था, जो उनके मास्टर थे, आचार्य थे, गुरु थे, वो बहुत सरप्राइज थे, अचंभित थे। आचार्य जितना पढ़ाते थे उससे अधिक और आगे की बात वह स्वयं जान लेते थे। जितने उनके गुरु उनको पढ़ाते थे राजकुमार सिद्धार्थ को, उससे भी अधिक वो जान लेते थे, पहले ही खुद से ही जान लेते थे। तीक्ष्ण बुद्धि के साथ शारीरिक रूप से भी उनकी कदकाठी बहुत आकर्षक थी। उनकी बुद्धि तो बहुत तीक्ष्ण थी, बहुत बुद्धिमान थे, लेकिन उनकी जो शारीरिक रूप से जो उनकी कदकाठी थी वो भी बहुत अट्रैक्टिव थी, बहुत आकर्षक थी। लंबा कद, बलिष्ठ भुजाएं, चौड़ा मस्तक वाला सुडौल शरीर था। उन्होंने मानसिक विकास के साथ शारीरिक बल की भी कई विद्याएं सीख ली थी। सो डियर फ्रेंड्स, आज तक इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम पढ़ेंगे मानवीय शोषण के खिलाफ बालक सिद्धार्थ। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।